नमस्कार भारत मेरी प्रिय देशवासियों। सर्वप्रथम दीपावली जो पंचदिवसीय दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहला दिन धनतेरस का होता है, जिसमें वैद्यराज धन्वंतरी की पूजा की जाती है, स्वास्थ्य आदि का कामना की जाती है। छोटी नरक चौदस होती है। सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का है, जिसमें दीप प्रज्वलित करते हैं। और ये मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे थे, तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे, उनको स्वागत किया था। दूसरे दिन गोवर्धन होता है, जिसमें ये मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जब इंद्रदेव नाराज़ हो गए थे गोवर्धन में और उन्होंने लगातार बारिश शुरू कर दी थी, तो भगवान कृष्ण ने कनकी उंगली पर वहाँ गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इसमें सारे गांव वासी उस पर्वत के नीचे आ गए थे और इस तरह से उन्होंने उसकी रक्षा करी थी। जल के प्रवाह से, जल के जो बाढ़ के रूप में आ गई थी, उससे उन्होंने रक्षा करी थी। इसलिए गोवर्धन इस खुशी में तो गोवर्धन मनाया जाता है दिवाली के दूसरे दिन। इसके बारे में अगली किसी वीडियो में चर्चा करूँगा आपसे मैं। और 5वां दिन होता है भैया दूज का, जिसमें बहन यदि विवाहित है तो अपने ससुराल से घर पे आती है, भाई के टीका करती है, मिठाई खिलाती है और भाई की स्वास्थ्य की कामना करती है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, अच्छे भविष्य की कामना करती है। और भाई उसके बहन की रक्षा का प्रण लेता है। उसके लिए भी भाई जो है खुशियों की कामना करता है, प्रसन्नता की कामना करता है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है और आपस में ये प्रेम भाव बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, सशक्त माध्यम है। आज जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इसके भारत के बारे में ही है कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो दो तरह के अभियान चलाए हैं। मेक इन इंडिया में जो जानकारी मुझे है, ये जो मैं समझा हूँ, मेक इन इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने भारत में प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया कि विदेशों से निर्भरता कम हो, विदेशों से आयात कम करना पड़े और विदेशी मुद्रा हमारी वेस्ट ना हो, भारत में ही उद्योग लगे और उद्योग लगने पर रोज़गार मिलेगा और भारत में एक्सपोर्ट होगा तो भारत का विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा। इस तरह के फ़ायदे हों। मेक इन इंडिया में ये है कि जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं, कुटीर उद्योग से कहा जाता है भारत में, उसको सशक्त करना, उसको अन्य समाज से, अन्य देशों से परिचित कराना। इस आत्मनिर्भर भारत में एक मैं आपको प्रस्तुति दे रहा हूँ। मैं अभी अगस्त के आखिरी दिनों में करौली गया था। मैया जो हमारी करौली माता है, उनके दर्शन करने की मेरी अभिलाषा थी, परिवार के साथ गया था। रास्ते में एक मुझे दुकान दिखी गांव के अंदर, तो मैंने उस दुकान पर गाड़ी रुकवा ली, अपनी वाहन रुकवा लिया और वहाँ देखा तो 2 आइटम मुझे मिले। हुक्का था, अभी अगली वीडियो में आप हुक्का देखेंगे। हुक्का जो है वो कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है, ये वेस्टेज का बनता है। जैसे नारियल, जो उसे आपके महाराष्ट्र में खोपड़ा बोलते हैं, हमारे नारियल बोलते हैं। नारियल देखा होगा आपने, बहुत ही सख्त एक कवर होता है जिसमें नारियल बिल्कुल सुरक्षित रहता है और नारियल के ऊपर 2 आँखें और एक मुंह की तरह बना रहता है। उस नारियल से इन्होंने इस तरह की शेप का हुक्का बनाया है। हुक्के में जो है, आपने यदि उत्तर भारत में घूमा हो, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली वगैरह साइड में, तो वहाँ पे हमारे जाट भाई जो हैं वो हुक्का पीने का एक शौक़ रखते हैं। उसमें तम्बाकू रखते हैं, कोयला रखते हैं, कच्चा कोयला जला करके उसमें पाइप लंबा होता है, उससे हुक्का पीते हैं। तो हुक्के में जो कोयला और जो तम्बाकू रखते हैं, उसको हुक्के का जो है वो कैप कहते हैं, हुक्का होता है वो, उसको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। दूसरा मुझे बहुत आकर्षण लगा कि जो टायर हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे वो ट्रक हो या छोटी गाड़ी हो, कोई भी ट्रक हो, किसी भी साइज़ का जो वाहन होता है, उसके पहिए जो टायर होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो उसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। कबाड़ ले जाता है, भंगार वाला ले जाता है। लेकिन वहाँ पे एक भाई मिले, श्री किशन जी, उनकी पत्नी गुड्डी थी, वो मिली वहाँ पे। उनका मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया और वीडियो भी खींची मैंने उनकी।
तो टायर जो था वेस्ट हो जाता था, उसको उन्होंने कुंड बना दिया, एक टब बना दिया। मैंने पूछा ये टब किस उपयोग में आता है, कि पानी लीकेज करेगा? बोले नहीं, ये चारा वगैरह जो पशुओं का चारा होता है उसको रखने के लिए होता है, या किसी भी उपयोग में आप उसको ले सकते हैं, लिक्विड आइटम उसमें लीक करेगा। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है, उदाहरण प्रस्तुत किया है आपने भारत का, कि भारत में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, वेस्ट नहीं है। हमारी भारत की महिलाएं, हमारे भारत के नागरिक पुरुष जो हैं, वो वेस्ट से वेस्ट चीज़ को भी उपयोगी बनाते हैं और उसको उपयोग करते हैं। जैसे एक बड़ी हमारी कहावत है, हंसी मजाक में भारतीय लोगों की एक हंसी उड़ाई जाती है, उसका बता दूं आपको कि टूथब्रश होता है, टूथब्रश वेस्ट हो जाता है, तो कहते बड़ा बढ़िया आदमी है ये, तो ब्रश ख़राब हो गया तो ब्रश के रोएँ काट दिए और उसको नाड़ा, पजामे में नाड़ा डालने के लिए नाड़ादारी बना दी। बड़ी बनिए की मानसिकता पे हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उस पर ये नहीं सोचते हैं कि उपयोगिता कैसे की जाती, किस आइटम की। तो ये साथियों, मैं आपको ये वीडियो में आप जिसके बाद देखेंगे जो, उसमें आप खुद देखेंगे कि वेस्टेज को भी कैसे उन्होंने उपयोगी बनाया, यूज़फुल बनाया। इसको मैं कह सकता हूँ आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भागीदारी। और यदि इस उद्योग को एक बृहद स्तर पर ले जाएं, हम उद्योग स्थापित कर दें कि वेस्टेज खरीदें और उसको जो है हम इस तरह से कुंड बना के बेचें, इंडस्ट्री लगा दें, तो वो एक मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट बन सकता है। आपको बता दूं, मैं दिल्ली में ही मैंने देखा था, उस समय वीडियो मेरे खींचने का दिमाग में नहीं आई, और मेरे साथी हैं उन्होंने भी कई चीज़ बताई कि वेस्ट टायर के सोफे तक बन रहे हैं भारत में, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो मैं अगली भी आपको वीडियो दिखाता रहूँगा ऐसे ही, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा इन वीडियो को बनाने में और आप लोगों को परिचय कराने में मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप मेरी वीडियो अगली वाले देखें, और इससे पहले मैं आपको अनुरोध करूँगा कि इस एंसेंट इंडिया, एंसेंट भारत जो मेरी वीडियो बनती हैं उसको आप सब्सक्राइब कर देंगे और पूरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा आपको, ये मेरा विश्वास है। और पूरी देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक करेंगे और अपने साथियों को दिखाएंगे, देखिए भारत में क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। करौली जा रहे हैं तो यहाँ पे ये हुक्के का ये जो है, यहाँ पे मसाला भरा जाता है हुक्का, और ये तम्बाकू है यहाँ का, ये तम्बाकू है ये, और ये बनाने वाला। बाबा आपका नाम क्या है? इधर देखो ज़रा। हाँ, नाम क्या है आपका? श्री किशन। हैं? श्री किशन। श्री किशन जी हैं ये दुकान भी चलाते हैं, और ये जो है इनकी पत्नी है। आपका नाम क्या है अम्मा? गुड्डी है। गुड्डी है इनका नाम। बहुत ही सुंदर पीस बनाए हुए इन्होंने, ये वाले हुक्के वाले पीस हैं ये सब। और ये टायर का जो है, हम जिसको वेस्ट मानते हैं टायर को, ये टायर को जो वेस्ट मानते हैं, टायर का इन्होंने एक कुंड बना दिया है और इसके अंदर चारा भरने का काम आता है ये। इनकी कीमत भी वाजिब है, सही कीमत है, 600 रुपये से लेकर 350 रुपये तक है साइज़ के हिसाब से। इसको कहते हैं भारत के अंदर वेस्ट को भी उपयोग में लाना, आत्मनिर्भर भारत जिसको कहा जाए, कि टायर जो हम जिसको फेंक देते हैं उसको भी इन्होंने उपयोग में ले लिया है, और बहुत ही सुंदर चीज़ है ये।